हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपना वही रूटीन सुबह का खाना बनाना। और मैंने मोस्टली देखा है कि सभी का अपना अपना रूटीन जो है ना थोड़ा अलग भी रहता है। और मैं अपनी वीडियो में अपनी ही बात करूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, पहले तो मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, आँख ही नहीं जल्दी खुलती। आँख जल्दी मीन्स कि ये नहीं कि मैं लेट उठती हूँ, आँख खुल जाती है, मतलब नींद खुलती है, पर बॉडी ऐसा रहता है कि मतलब उठने का मन नहीं करता। कभी कभी मैं सोचती हूँ हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चों को तो कितना मुश्किल लगता होगा है ना, एकदम से उठते ही स्कूल जाना। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन आजकल मेरा ऐसा रह रहा है कि मैं सुबह उठ के पहले थोड़ा स्ट्रेचेस कर लेती हूँ। स्ट्रेचेस करने से ये होता है कि थोड़ी सी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के नहा लूँ। वैसे तो मुझे सुबह उठते ही नहाना कई बार मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, क्योंकि इसी वजह से मैं एक बार प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं सुबह सुबह एकदम से नहा लूँ ना तो मेरी बॉडी को इतनी ज़्यादा कई बार ना, पहले तो चलो नहीं होता था ऐसा कुछ, अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमने अपनी लाइफ में अपनी एज में आगे बढ़ना है तो ये दिक्कतें होती हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ ना, जब मैं अपने बचपन की या अपने स्कूल से बाद की ऐसी बातें, तो मुझे एक बार याद है कि मतलब जब भी होता था ना संडे के दिन, जब कॉलेज के टाइम पे भी छुट्टी आई है तो पहले जल्दी से उठना नहीं, वो तो टाइम ही खैर बहुत अलग था। कोई टेंशन नहीं होती थी, माँ बाप के घर में तो कोई टेंशन नहीं होती है ना। यहाँ पे ये देखो हर कोई साथ दे वो चीज़ अलग है, मिलजुल के ही घर चलता है, किसी एक की वजह से नहीं चलता। लेकिन फिर भी चीज़ ऐसी है कि एक स्ट्रेस जो दिमाग भी होता है ना इंसान के, जिम्मेवारियाँ वो नहीं होती है ना। तो अब जब ये सोचते हैं ना कि घर की जिम्मेवारी नहीं है कि सुबह ये बनाना है, दोपहर को ये बनाना है, ये चाहिए, कपड़े बर्तन हैं पड़े, ये वो, मतलब ये चीज़ें ना एक बार अच्छी भी लगती हैं कभी कभी, पर थोड़े टाइम के लिए। ये जो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ये जिम्मेवारी सी है ना, मतलब ये होता है कि कोई ना अपना मतलब तो काम कर लें पर खाना कोई बना के दे दे तो कितना मतलब अच्छा हो। क्योंकि मैं ना अपने मायके में भी मेरा यही रहता था कि हम बहनें मिलके, तो मम्मी के साथ मतलब हमारा रहता था कि मिलजुल के काम करना। तो घर भी इतना बड़ा नहीं होता था, तो ये होता था कि एक ने एक काम पकड़ा, दूसरी ने दूसरा काम मम्मी ने भी साथ में काम करके, मतलब एक ने बर्तन पकड़ लिए, एक ने झाड़ू पोछा लगा दिया, एक ने खाना बना दिया। तो मतलब हम पता कैसे करते थे, जैसे मैं और मम्मी, अगर मेरी बहन को ना ज़्यादा मतलब है शौक़ सफाई करने का, तो मेरी बहन ना सफाई करने में लग जाती थी, छोटी वाली। तो मम्मी के साथ उसने ना सफाई कर देनी, तो खाने का उसको रहता था कि खाना ना मुझे बनाना पड़े। मतलब होता ना किसी का इंटरेस्ट खाने में, किसी का सफाई करने में, तो इस तरीके से काम होता। तो मैं कई बार युविका के पापा को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ हाय, फिर मैं युविका से भी बात करती हूँ कि युविका जब ना नानू नानी के घर में जब छोटी होती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा युविका के नानू नानी की बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी डैडी, तो मैं कहती कि मैं ना, हम युविका ऐसे काम करते थे, एक ही काम करना पूरा दिन में, तो लगना कि हाँ हमारा काम हो गया। अब देखो कहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं, और वो भी नहीं कि एक बार दिन में 3-3 बार खाने का या हर चीज़। तो देखो एक लड़की की मैं बात करूँ है ना, लड़की के बाद औरत बनती है, तो ये मतलब एक लड़की देखो सीखते सीखते कितना सीख जाते हैं ना हम धीरे धीरे, कि पूरे घर को संभालना सीख जाते हैं। टाइम देखो कितना कुछ सिखा देता है ना इंसान को। तो चलिए खैर, बातें भी हो गई और साथ साथ यहाँ पे काम भी हो गया। और युविका के पापा ने लगा दिया पोछा, क्योंकि अब ना 1-2 दिन हो गया था सफाई किए, तो मेरा मन था कि आज ना अंदर की भी सफाई हो ही जाए। और मेरी ये बहुत अजीब आदत है, मैं फिर से मतलब वही रूटीन पे आ रही हूँ कि सुबह सुबह तो मेरी फुल एनर्जी हो जाती है। एक बार सुबह सुबह मैं फटाफट से स्ट्रेचेस वगैरह करके नहा लूँ ना, तो फिर मेरी एनर्जी फुल रहती है। यहाँ खैर मैं आज नहीं नहाई थी, पहले मैंने खाना वाना ही बनाया है। वैसे मैं बात कर रही हूँ कि यूजुअली मतलब इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर आज मुझे सब्जी ने इतना तंग किया ना, मैं तो मतलब लेट ही खाना होने वाला था। टिंडे की सब्जी युविका के
पापा ले आए थे। कल बिज़ी थे अपने ऑनलाइन काम में, ऑफिशियल काम था, उसमें बिज़ी रहे, हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे थे। मतलब अपने काम इतना ज़रूरी था, वो कोई पोर्टल क्लोज़ होना था तो पहले पहले निपटाना था। तो ये लेट लेने गए, टिंडे ले आए ऊपर से, तो इन्होंने ही मुझे करके दिए क्योंकि बहुत लेट लेके आए। मैं बाकी काम में लगी रही, इन्होंने मुझे कट करके वगैरह रख दिए। मैंने तो टिंडों की शक्ल भी नहीं देखी। तो सुबह जब मेरी बारी आई तड़का लगाने की, हे भगवान, पहले मैंने फ्राई किए कढ़ाई में, फिर मैंने तड़का लगाया, फिर मैंने उसको अच्छे से पकाया। उधर बच्चों का टाइम हो रहा है, बर्तनों का भी ढेर था, तो मैं सोचूं कि टिंडे ये तो वो मतलब पकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर मैंने उसको कुकर में शिफ्ट किया, विसल्स दिलाई, फिर जाके सब्ज़ी बनी। नहीं तो बच्चों का टिफ़िन ही आज रह जाते। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह सुबह एक्चुअली ना मेरी सुस्ती कम नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। एसी पंखे चलते हैं और बॉडी का दिमाग का बुरा हाल हो जाता है सुबह तक, तो इसलिए तो मैंने फटाफट से यहाँ पे, एक्चुअली मेरी नींद आज ना 9 बजे रात को लाइट बंद कर दी। नींद अच्छी आई थी लेकिन सुबह सुबह पता नहीं कि सुस्ती आ रही है। वैसे इस कल मुझे सुस्ती नहीं थी इतनी, ठीक था फिर भी। और यहाँ पे बर्तन धोए, कुकर भी मैंने पहले, कढ़ाई भी धोने वाली थी, कढ़ाई धो के मैंने तड़का लगाया, फ्राई किए, तड़का लगाया। बाद में कुकर में शिफ्ट की, कढ़ाई फिर से हो गई यूज़, वो भी मांजनी पड़ेगी। और कुकर में की थी, फिर बनने के बाद कुकर में सीटियाँ दिलाई, विसल, तो फिर कुकर भी मांजने वाला हो गया। फिर कढ़ाई में पहले किया था तो वो भी हो गया। मतलब मैंने 3 बार तो ये बर्तन ही धोए। मैं मतलब ना इरिटेट हो गई मैं सुबह सुबह। हालांकि मैं इतनी भी नहीं हुई, पर थोड़ी थोड़ी मन में मुझे सोच के आ रहा है कि कैसे मैंने, पर ये है कि मैं सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ जब काम करती हूँ ना। अब मैं अपनी कमर का बताऊँ ना, तो मुझे जो इतना सपोर्ट कर रही हैं मेरी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स, उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी कमर का ना मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी अब स्टार्ट की है। हालांकि सुबह सुबह ना तो इतना टाइम होता है, और सुबह सुबह जब उठ के करते हैं ना तो इतना मतलब वीडियो बनाने का नहीं मन होता। तो कभी कभी मैं करूँगी शेयर वैसे अपना फुल रियल रूटीन कि मैं सुबह सुबह उठते ही कैसे मतलब स्ट्रेचेस वगैरह करके, क्योंकि सभी सो रहे होते हैं तो फिर सुबह सुबह कैमरा ऐसे ऑन करना ना अच्छा सा नहीं लगता। वैसे भी थोड़ी होती है कि चलो जितने में वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट करना है साथ साथ, उतने में तो करके भी इंसान फ्री हो जाए। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, बर्तन हो गए, खाना बन गया, और मैंने फुल स्पीड में काम किया। और ये स्ट्रेचेस की वजह से अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। पहले तो मुझे ना ऐसे होता था कि जैसे मैं थोड़ा सा झुकूँगी तो मेरी रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैकबोन, जैसे वो बेंड हो जाएगी, ऐसा लगता था मुझे। मतलब ना डॉक्टर चलो अपनी जगह सही है, लेकिन हम ना कई बार डरते डरते अपने आप को इतना सेंसिटिव बना लेते हैं कि ऐसे होता है कि हमारी बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो स्ट्रेचेस करने से थोड़ी थोड़ी सी ना मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मेरे जैसी एक और सुस्ती की मालिक रूही का, नहा भी लेती है फिर भी इसका मन होता है कि मैं सो जाऊं, और ये इसका रोज का ही है ऐसे। और मुझे देख के इसकी इतनी क्यूट हरकतें लगती हैं ना, मतलब इस तरीके से इसने करना होता है। ये देखो बैठे बैठे, वैन भी आएगी, बैग पहन के बैठी है। ज़्यादातर तो क्या करती है, दोनों लॉबी में जाके बैठ जाती हैं। मैं कहती हूँ कि बेटे अंदर ठंडे कमरे में बैठ जाओ, तुम लोगों को क्या सज़ा मिली है कि वैन को वेट करने के लिए बाहर बैठेंगी। और देखिए यहाँ पे हो गई है दोपहर, आके दोनों ने खाना वाना खा लिया। युविका के पसंद नहीं है टिंडे बिल्कुल भी, सुबह एक फुल्का खा के गई थी पराठा, और आके भी मैंने ना इनके लिए सिंपल जो है ना स्क्वायर वाले पराठे ही बना दिए। मैंने कहा कि बच्चों को सब्ज़ी पसंद नहीं है। और हाँ, आज मेरा मन था कि दोपहर को मैं बनाऊँगी लहसुन अदरक की कड़ी, और बाद में ना या फिर ऐसे करूँगी ग्रेवी बना के रख लूँगी। युविका के पापा को फ़ोन करूँगी कि पनीर लेते हैं ना आते टाइम, तो फटाफट से पनीर ऐड कर लेंगे। लेकिन वो बात ही नहीं बन पाई। लहसुन अदरक बिल्कुल, लहसुन थोड़ा सा था, अदरक भी नहीं था, तो फिर वो मेरा कैंसिल हो गया। तो फिर टिंडे की सब्ज़ी के साथ ही गुजारा करना पड़ा। अब बच्चों को तो पसंद नहीं थी, तो उन्होंने फिर बेल पूड़ी का पैकेट इनके पापा लाए थे, वही सॉसेज मसाले वगैरह जो होते हैं ना बीच में पाउच, वो इन्होंने ऐड किए और बेल पूड़ी बना ली। ठीक थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है, बच्चों को ठीक लगी। लेकिन इन्होंने ना बीच में एक्स्ट्रा मसाले जो होते हैं ना, थोड़ी तीखी नहीं बना पाई दोनों ने, मतलब मीठी मीठी सी बन गई सॉस जो भी थी बीच में। तो बस उसके बाद किया थोड़ा रेस्ट, और फिर शाम का टाइम था। तो यहाँ पे युविका के पापा को मैंने बोला कि आज आप कपड़े वॉश कर दो, क्योंकि कपड़े वॉश करने पड़ेंगे। कल काम की वजह से कल करने थे एक दिन छोड़ के, लेकिन कल भी नहीं कर पाए। तो मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ कल। तो कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दबाजी मत करो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे पता क्या करने को तो मैं कर लूँ। मुझे ये है कि अगर भगवान ना करे मुझे प्रॉब्लम आ गई ना, फिर युविका के पापा मुझे खूब सुनाएंगे
मतलब ये पता क्या करते हैं, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम आए ना, मैं बीमार हो जाऊँ अपनी किसी गलती की वजह से, मान लो कि कुछ भी हो ऐसे कि मैं बीमार हो गई, तो फिर मुझे पता क्या कहेंगे, मतलब एकदम से क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे। मतलब मुझे हंसी भी आती है। ये पता क्या करेंगे, एकदम से मतलब पैम्पर करने की जगह डांटना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं। कई बार ये चोट लगा लेना युविका रुहिका, खासकर रूही का गलती से, तो मतलब एकदम से डांटना शुरू कर देंगे, ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, जब बेशक गलती से चोट लग जाए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप एकदम से डांटा ना करो, प्यार से समझाया करो। तो ये इनका है, प्यार तो बहुत दिल से करते हैं बच्चों से भी, लेकिन फिर भी एकदम से ना होती है थोड़ा सा नेचर हर एक की, तो ऐसे करेंगे तो मुझे हंसी आ जाती है इस चीज़ पे। तो बस यहाँ पे पोछे लगाने की बारी थी, मैं पूरे आंगन में दोनों में पोछे लगाए, इन्होंने झाड़ू, फिर मैं साथ में लगी कपड़े धोने। तो इन्होंने बस साबुन वगैरह लगा देंगे, मैं खड़ी खड़ी बस निकाल दूँगी, ड्राई करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे भी पोपट हो गया हमारा। पानी एकदम से पता नहीं क्या आया, पानी की हमारे यहाँ इतनी दिक्कत है ना, तीसरे दिन कपड़े धुलने लगे हैं, फिर जाके पानी ने धोखा दे दिया। पहले पोछे वगैरह लगाए, तो पानी का ये हमारे पता क्या है, पानी बाहर से आता है वाटर वर्क्स का, वो हम फिल करते हैं पूरे नीचे टैंकर में। उस टैंकर को फिर जो दूसरी मोटर है वो चला के ऊपर वाली टैंकी में जाता है। तो जब पानी टैंकर में ख़त्म होता है तो बाहर से आने की कोई गारंटी नहीं है कि अभी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो टाइम पे आता है। तो उस वजह से फिर ना पानी की हमारे घर में ही नहीं, पूरे फरीदकोट में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस वजह से फिर हमें इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो हर जगह हर फैसिलिटी तो पॉसिबल है ही नहीं है, किसी शहर में या किसी जगह पे कोई अलग प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ की मैं प्रॉब्लम बताऊँ, मेन जो प्रॉब्लम है तो वो है पानी की। पानी यहाँ का खारा पानी है और नीचे ज़मीन का, और जो वाटर वर्क्स का आता है वो टाइम पे आता है। तो हमारा जो टैंकर भर जाता है, फिर दूसरी वाली अंदर वाली मोटर चला के फिर हम ऊपर वाले अपनी टैंकियाँ दोनों भर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पता नहीं छोटा सा कोई ना कांटा सा लग गया था, तो वो बार बार इतना इरिटेट कर रहा था मुझे। तो यहाँ पे हमारे कपड़े जो हैं इतने ही धुले, मुझे लगा कि यूके पापा पीछे धो रहे होंगे बाकी के, लेकिन वो कैसे कैसे धुले हैं, क्या क्या किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आधा काम ही हो पाया कपड़ों का, तो बाकी का होगा फिर नेक्स्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।